नमस्कार। इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो बातचीत करने के लिए जो सब्जेक्ट है वो है कर्ज माफी। कांग्रेस सरकार जिस वेब पर, जिस वादे पर चढ़ करके सत्ता में सवार हुई है वो शब्द है कर्ज माफी। कर्ज माफी की कोई तकनीकी पेचीदगियां भी हैं बहुत सारी, जो हर व्यक्ति के मन में इसको लेकर के सवाल हैं। उन सवालों को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला शब्द तो इसके साथ ये जुड़ा हुआ है कि अल्पकालिक कर्ज माफी है। ये अल्पकालिक कर्ज माफी का मतलब होता है एक वित्तीय वर्ष के लिए की जाने वाली, एक वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाले कर्ज और उसकी माफी। नंबर एक। नंबर दूसरी, इसकी सबसे बड़ा जो तकनीकी पहलू ये है कि अगर कोई किसान किसी नौकरी में है या वह आयकर का दाता है, इनकम टैक्स भरता है किसी भी कैटेगरी में जाकर का, सीसी या 84C के तहत जहां भी भरता हो, वो इस दायरे में नहीं आएगा। यानी कर्ज माफी सिर्फ उसकी होगी जो सिर्फ और सिर्फ कृषि पर डिपेंडेंट है। दूसरी बात, इसमें और जो क्राइटेरिया बनाए गए हैं उसमें यह है कि मध्य प्रदेश में जो कर्ज माफी होगी वो 31 मार्च 2018 तक के हिसाब से होगी, और जो छत्तीसगढ़ में कर्ज माफी होगी वो 30 नवंबर 2018 के हिसाब से होगी। छत्तीसगढ़ में एक बात और जोड़ दी गई है कि जिन्होंने 30 नवंबर तक कर्ज वापस कर दिया था इस बार का, उनका कर्ज फिर से उनको रिक्रेडिट किया जाएगा, यानी कर्ज के रूप में नहीं, वो पैसा उनको वापस किया जाएगा, यानी वो भी माफी में शामिल है। इस तरह से अगर देखें तो मध्य प्रदेश में कुल 34 लाख किसानों को इसका फायदा मिलेगा, जबकि छत्तीसगढ़ में ये संख्या 16,65,000 किसानों की है। राजस्थान में अगर होगी कर्ज माफी तो 50 लाख के करीब जाएगा, यानी आयकर देने वाले और सरकारी लोग इसमें शामिल नहीं होंगे। और अगर हम आगे बढ़ते हैं इसमें और दूसरे फैक्ट्स देखने की कोशिश करते हैं तो मध्य प्रदेश में कर्ज माफी के लिए जो कुल रकम लगेगी वो है 56,000 करोड़ रुपए, यानी कि 56,000 करोड़ रुपए वहां लगे। और राजस्थान में अगर होती है तो वहां करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। छत्तीसगढ़ में जो ये खर्च है वो 6100 करोड़, 6100 करोड़ रुपए का कर्ज है, खर्च आएगा। इस तरह से जो है छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो एक 6100 करोड़ रुपए में करीब 16.5 लाख, 16,65,000 किसानों की कर्ज माफी की जाएगी। कर्ज माफी से मध्य प्रदेश में जो है 1.6 लाख करोड़ का जो है राजकोषीय घाटा होगा। राजस्थान की जो वसुंधरा सरकार है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो बात है इसमें राजस्थान में 3 लाख करोड़ का खर्च पहुंचेगा। राजस्थान की जो वसुंधरा सरकार है जिसने एनसीडीसी से 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज ऑलरेडी ले रखा था कर्ज माफी के लिए। तेलंगाना मॉडल की बात की जा रही कर्ज माफी के लिए, सबसे अच्छा जो मॉडल है वो तेलंगाना आंध्रा का मॉडल हो सकता है, लेकिन उस मॉडल में भी कई पेचीदगियां हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए तेलंगाना मॉडल क्या है। तेलंगाना मॉडल के तहत जो है कर्ज जो है किस्तों में चुकाया जाता है, लेकिन इससे किसान को तो फायदा हो जाता है परंतु बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। इसका असर ये हुआ कि आंध्रा और तेलंगाना में जो कर्ज चुकाया गया 2014 में टीआरएस ने इसकी घोषणा की थी और वहां पर कर्ज माफी की गई। कर्ज माफी से ये हुआ कि वहां पर जो कुल खर्च आया वो बैंकों को दिया गया, और अगले 5 साल में यानी 2017 तक जो है बैंकों को पैसा दिया जाता रहा। इस तरह से देखें तो पिछले साल 2017 में तेलंगाना जो है 16.5 हजार करोड़ यानी 16,500 करोड़ रुपए 2014 से 2017 तक उन्होंने चुकाए हैं, जिसमें बैंकिंग बुरी तरह से प्रभावित हो गई। वजह ये थी कि बैंक के पास कोई अपना पैसा नहीं बचा था उसको, लेकिन किसानों को जो है फ्री कर दिया गया। बैंक के पास पैसा आया नहीं, बैंक के पास पैसा आया इंस्टॉलमेंट में, जिस वजह से बैंक जो है परेशान रहे। यही कारण रहा कि तेलंगाना और आंध्रा में जो है कर्ज देने की जो रफ्तार थी वो 40 से 70% ही लक्ष्य से कर पाए पूरा, यानी जिन बैंकों को 100 रुपए कर्ज बांटना था उन्होंने सिर्फ 40 या 70 रुपए तक कर्ज बांटा है। इस वजह से आप अगर इधर से कान पकड़ेंगे तो उधर से भी कान पकड़ें, बात एक ही होगी। तेलंगाना में फिर किसानों को नया कर्ज मिलने में मुश्किलें हुई। तेलंगाना की स्थिति की बाद हम बात करें, मध्य प्रदेश में जो राजकोषीय घाटा है वो 3.3% का है, राजस्थान में 3% का है। और कुछ अर्थशास्त्रियों का इसको लेकर के ये भी तर्क है कि अगर एमएसपी है तो कर्ज माफी क्यों। वास्तव में बात सही है, लेकिन दिक्कत ये है कि हमारा जो पूरा अधोसंरचना है कृषि की उसमें एमएसपी का दायरा बहुत सीमित है। इसके हिसाब से 6 से 7% ही किसान एमएसपी के भीतर आते हैं, क्योंकि उसके क्राइटेरियाज बहुत ज्यादा जटिल कठिन होते हैं। भारत में अभी कुल मिलाकर जो कर्ज माफी होनी है वो 1,72,000 करोड़ रुपए तक की कर्ज माफी की जानी है। इस तरह से अगर हम देखें तो ये बड़ा भारी एक आर्थिक बोझ भारत पर आने वाला है कुल मिलाकर के। लेकिन असल में क्या खेती को कर्ज माफी से
किसी तरह से मुक्त कर्ज माफी से कोई राहत बड़ी मिल पाती है, तो हम ये कह सकते हैं अर्थशास्त्रियों की भाषा में भी और सामान्य व्यक्तियों की भाषा में भी और समाजशास्त्रियों की भाषा में भी, कि इससे किसानों को तात्कालिक लाभ मिलता है, दीर्घकालिक नहीं। तात्कालिक लाभ कर्ज माफी एक रास्ता होता है और चुनावी राजनीति में ये बहुत ही रोचक जुमला बन बैठता है और बहुत आसान सा ब्रिज। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कर्ज माफी का जो चमक है, क्या वो हर चुनाव में इस तरह से ही काम करेगी या उसकी चमक उतरेगी कभी भी। लेकिन जिस तरह से अभी तक हुआ उससे तो लगता है कि शायद इसकी चमक उतरना शुरू हो चुकी है। अगर खेती को बढ़ावा देना और खेती को नए ढंग से लेके जाना है तो उसके लिए कुछ और रास्ते हो सकते हैं। जैसे कि आप सबसे पहला रास्ता उपाय हो सकता है कि मनोवैज्ञानिक और सामाजिक उपाय। सबसे पहले तो आप जो शहर और गांव के बीच में जीवन स्तर को लेकर के जो बात की जाती है, कृषक और नौकरी पेशा के जीवन स्तर को जो हम सदियों सालों से देखते आ रहे हैं, जो शर्ट पैंट पहने हुए होता है और जो शर्टिन किए होता है, पेन रखे होता है, आजकल मोबाइल चल पड़ा, इसकी जगह पर मोबाइल होता है जिसके पास, वो एक शहरी और अभिजात्य वर्ग का अपने आप ही लगने लग जाता है। और हमने अभिजात्य और शहरी वर्ग को एक शब्द में जोड़ दिया और किसान का अर्थ होता है जो खेत में दिखाई दे, जिसकी शेखें। तो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारणों को दूर करना पड़ेगा। कृषि बजट अलग से दे, अगर सरकारें देना शुरू करें, मतलब केंद्र सरकार अगर कृषि बजट अलग से बनाए, कृषि बजट का मतलब सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं है, बल्कि उसकी पूरी योजना, एक कंप्लीट उसका नियोजन किया जाना आवश्यक होगा। तीसरी जो है विभागीय प्राथमिकता हो, अगर जब तक कृषि बजट और ये सब नहीं होती हैं तो विभाग प्राथमिकता हो, कृषि मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण हो, सरकारों के लिए इतना अहम हो जैसे गृह मंत्रालय होता है, जैसे वित्त मंत्रालय होता है, या नगरीय प्रशासन मंत्रालय होते हैं, या पीडब्ल्यूडी मंत्रालय होते हैं। ऐसे कृषि मंत्रालय भी उतनी ही महत्व में और इम्पोर्टेंस में और प्रायोरिटी में होने चाहिए। सहयोगी जो व्यवसाय हैं, कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय हैं, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, या और दूसरे अनुषंगिक व्यवसाय हैं, इनको बढ़ावा देने की बहुत आवश्यकता और इनको एक करके एक बड़े विभाग का गठन करना बहुत आवश्यक है। इंटीग्रेटेड एफर्ट्स ताकि लगा सकें ये, और इसके पूरे नियोजन, आर्थिक नियोजन ही नहीं, उत्पादन से लेके, बाजार से लेके, आर्थिक से लेकर के उनकी बैंकिंग तक को और उनके खर्च करने की हैबिट्स तक को, सब चीज़ों को एड्रेस करना होगा। मंडी और बाजार की उपलब्धताओं को बदलना होगा, उदाहरण प्रस्तुत करने होंगे कहाँ क्या हो सका है, और इसमें स्थायित्व लाने के लिए कुछ पॉकेट्स में काम करके, पायलट्स में काम करके इसको दिखाना पड़ेगा। खेती का जो है मशीनीकरण, आधुनिकीकरण बहुत आवश्यक है। आधुनिकीकरण के बिना खेती बिल्कुल संभव नहीं है। और खेती की जो सबसे बड़ी धुरी है वो है शिक्षा और विज्ञान। अगर शिक्षा और विज्ञान इसमें जुड़ता है, वही आधुनिकीकरण के माध्यम से और शिक्षा अवेयरनेस के माध्यम से अगर जुड़ता है, तो खेती का उन्नयन हो सकता है। कर्ज माफी जैसी स्थितियां जो हैं वो लंबी चलने वाली नहीं है, इसलिए ये हमें सोचना पड़ेगा किसी भी सरकारों को, क्योंकि ये चुनावी जुमले हो जाएंगे। हर बार हर पार्टी जो है कर्ज माफी का जो है दावा करेगी, कर्ज माफी का वादा करेगी, और जब सरकार में आएगी तो वो कंडीशन सशर्त कर्ज माफी करती रहेगी। इससे अगर हम ये समझ बैठेंगे कि खेती का कोई उद्धार होने वाला है, तो ये बहुत कठिन जटिल काम है। एक चीज और इस बीच में कहना चाहते हैं कि अभी जो सोशल मीडिया पर एक कुछ इस तरह के मैसेजेस बहुत वायरल हो रहे हैं, जिसमें बैंक वाला कहता है, कर्ज जो टैक्स पेयर है वो कहता है कि पार्टियां अपने फंड से कर्ज का पैसा चुकाएं, हम नहीं देंगे क्योंकि हम टैक्स पेई हैं। कुछ लोगों ने बहुत अतिरेक में आकर के किसानों के खिलाफ बहुत अजीब अजीब बातें करना भी शुरू कर दी हैं। ये सब बातें बहुत अलग हैं। ये एक तरह से कर्ज माफी का एक दूसरा सामाजिक प्रभाव भी है, जिसमें हमें जो सामने दिखाई दे रहा है वो है लोगों का बंटना, लोगों का कटना। जिस किसान, जिस अन्नदाता के लिए पूरा समाज पूरी तरह से अपने अंगुलों के बल, अपनी पैरों की उंगलियों के बल खड़ा होकर उसको नमस्कार करता हो, वो समाज अचानक से कृषकों को अपना विलेन या अपना दुश्मन मानने लग जाए, तो ये एक कर्ज माफी जैसी जो चुनावी वादे हैं उनके कारण हो रहा है। इस तरह से देखें तो कर्ज माफी ना तो खेतों का उद्धार कर पा रहा है, न कृषकों का उद्धार कर पा रहा है, न कृषक परिवारों को उद्धार कर पा रहा है, और ना ही शहरी और बाकी जन लोगों का इसमें उद्धार हो पाएगा। और रही सही कसर जो इकोनॉमिकल जो वो है स्ट्रोक जो होता है, फाइनेंशियल स्ट्रोक, यानी पूरी इकोनॉमी को जो स्ट्रोक देता है किसान कर्ज माफी, वो एक अलग है, लकवाग्रस्त हो जाती पूरी इकोनॉमी। इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। सिमल्टेनियसली वो तुलनाएं बहुत सी हो सकती हैं। बहरहाल कर्ज माफी से जुड़ा ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप, और नीचे दिए हुए बेल बटन को दबा दें ताकि आपके पास ऐसी और भी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहें। शुक्रिया।